Welcome to my class. In this particular video lecture we will talk about correlation. और correlation के अंदर हम कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और एक्सेल के कोरल फंक्शन को टेक अप करेंगे. दिस इज पार्ट 7. हम इस पार्ट 7 के अंदर जीरो कोरिलेशन को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे. सो आई मूव ऑन टू द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट है from the following table calculate Karl Pearson's coefficient of correlation, and the second part is also draw a suitable chart. यहाँ पर हमें एक सिंपल टेबल दी गई है जिसके अंदर 3 कॉलम्स हैं. सीरियल नंबर, शू साइज एंड IQ लेवल. शू साइज से हम रेफर करते हैं एक व्यक्ति किस साइज का शू पहनता है और उस व्यक्ति का क्या IQ लेवल है. सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं IQ को डिफाइन कर देता हूं. IQ स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंट क्वोशिएंट. ये इंटेलिजेंट क्वोशिएंट क्या चीज है? इट इज ए टेस्ट टू मेजर द इंटेलिजेंस ऑफ ए पर्सन. एक व्यक्ति के अंदर कितनी इंटेलिजेंस है इसको मेजर करने के लिए हम IQ टेस्ट को कंडक्ट करते हैं. बेसिकली IQ टेस्ट के थ्रू हम एक व्यक्ति की दिमागी क्षमता और दिमागी योग्यता को जानने की कोशिश करते हैं. इन टेस्ट के अंदर मेनली हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड केस स्टडीज आता है. हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं क्या एक व्यक्ति जो शू साइज पहनता है उसके अंदर और उसके IQ लेवल के अंदर क्या कोई कोरिलेशन है. इसके लिए हमने 20 पर्सन्स का डेटा लिया है. इस डेटा के बेस के ऊपर अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या उसके शू साइज और उसके IQ लेवल के अंदर कोई कोरिलेशन है. आइएगा मैं मूव करता हूं सॉल्यूशन की तरफ. सॉल्यूशन को टेकअप करने के लिए मैंने कुछ स्ट्रक्चर ऑलरेडी जनरेट कर लिया है जिसकी मुझे जरूरत है. यहां पर हम कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करेंगे. इस केस के अंदर हमें डेविएशंस ऑफ x चाहिए और उसके लिए मुझे मीन को कैलकुलेट करना है. मीन ऑफ x है मीन ऑफ y वेरिएबल. तो सबसे पहले मैं यहां पर टोटल ले रहा हूं. मैं इनका यहां पर सम कर रहा हूं इक्वल्स टू सम. मैंने शू साइज की पूरी रेंज दे दी. मेरे पास सम आ गया 141. मैंने इसी सम फंक्शन को राइट साइड पे ड्रैग कर दिया तो मेरे पास यहां पर IQ लेवल का भी सम टोटल आ गया. मुझे यहां पर मीन को कैलकुलेट करना है. मीन को कैलकुलेट करने के लिए मैं एक्सेल के एवरेज फंक्शन को यूज कर रहा हूं एवरेज. और इस एवरेज के अंदर मैं ये 20 पर्सन्स का शू साइज का एवरेज निकालना चाहता हूं. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास एवरेज शू साइज आ गया 7.05. मैंने इसी फॉर्मूले को राइट साइड पे कॉपी कर दिया. मेरे पास इंटेलिजेंट क्वोशिएंट का नंबर आ गया 141.75. ये मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दे रहा हूं. दिस इज इक्वल्स टू 7.05 और y के केस के अंदर हमारे पास ये वैल्यू है 141.75. यहां से मैं डेविएशन ऑफ x और डेविएशन ऑफ मीन को कैलकुलेट करूंगा. उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं ये फर्स्ट सेल के अंदर इक्वल्स टू का साइन देता हूं और x वेरिएबल को मैं टेकअप करता हूं. C5 माइनस मीन दैट इज C26. जब मैं इसको ड्रैग डाउन करूंगा तो C26 की रेफरेंस चेंज नहीं होनी चाहिए, वो सेम रहना चाहिए. मीन की रेफरेंस चेंज ना हो जाए इसके लिए मैं C26 सेल पर F4 को प्रेस करके इसे एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं. आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहां पर फर्स्ट सेल के अंदर डेविएशन ऑफ x आ गया. मैंने फिर हैंडल को लेके इसको नीचे तक ड्रैग डाउन कर दिया. इसके बाद मैं डेविएशन ऑफ y निकालूंगा. उसके लिए भी मैं सेम प्रोसेस को अडॉप्ट करूंगा. इक्वल्स टू
अब मुझे y वेरिएबल चाहिए तो मैंने ये y वेरिएबल d5 दे दिया, माइनस मीन। सिमिलरली यहां पर मैं y की डेविएशन को निकालने के लिए मीन को F4 प्रेस करके एब्सोल्यूट कर रहा हूं। आई प्रेस एंटर। फर्स्ट सेल के अंदर मेरे पास डेविएशन ऑफ y आ गई। मैंने फिल हैंडल के थ्रू इसको नीचे तक ड्रैग डाउन कर दिया। मैं यहां पर इन दोनों का सम टेकअप कर रहा हूं, इक्वल्स टू सम। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। मेरे पास वैल्यू आ गई 0। मैंने इसी फंक्शन को राइट साइड पे कॉपी कर दिया। सिग्मा डेविएशन y भी मेरे पास 0 0 आ गया। अब मुझे dx स्क्वायर को कैलकुलेट करना है, तो इस जगह के ऊपर इक्वल्स टू dx मल्टीप्लाइड बाय वंस अगेन dx। मेरे पास यहां पर फर्स्ट सेल के अंदर dx स्क्वायर की वैल्यू आ गई। मैंने इसको नीचे तक ड्रैग डाउन कर दिया। सम के फंक्शन को मैं राइट साइड पे इंप्लीमेंट करता हूं तो मेरे पास वैल्यू 38.95 आ गई। दिस इज सिग्मा dx स्क्वायर। अब मुझे dy स्क्वायर को कैलकुलेट करना है, तो इक्वल्स टू dy मल्टीप्लाइड बाय वंस अगेन dy। आई गेट द वैल्यू ऑफ dy स्क्वायर। मैं फिल हैंडल के थ्रू इसको नीचे ड्रैग डाउन कर रहा हूं। सम फंक्शन को मैंने राइट साइड पे कॉपी कर दिया, तो मेरे पास यहां पर वैल्यू आ गई 118,747.75। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट डेविएशंस ऑफ x एंड डेविएशंस ऑफ y। इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है, इक्वल्स टू डेविएशन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय डेविएशन ऑफ y। आई प्रेस एंटर। फर्स्ट सेल के अंदर dx dy को कैलकुलेट करने के बाद मैं फिल हैंडल के थ्रू इसको नीचे ड्रैग डाउन कर रहा हूं, और इसका भी मैं सम टोटल लेने के लिए मैंने राइट साइड पे सम फंक्शन को कॉपी कर दिया। मेरे पास एक वैल्यू आ गई 0.25। जिन जिन चीजों को मुझे चाहिए मैंने वो सारी चीजें यहां पर कैलकुलेट कर ली हैं। अब मुझे कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है। इसके लिए हमें फंक्शन दिया गया है r इज इक्वल टू सिग्मा dx मल्टीप्लाइड बाय dy डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा dx स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा dy स्क्वायर। मुझे अब इस फंक्शन को कैलकुलेट करना है। मैं इस फंक्शन के लिए इस जगह के ऊपर कैलकुलेशन को टेकअप कर रहा हूं, इक्वल्स टू sigma dx multiplied by dy. This is the value of sigma dx multiplied by dy divided by square root of sqrt parenthesis start sigma dx square. This is the value of sigma dx square multiplied by sigma dy square. This is the value of sigma dy square. I close the parenthesis and now I press enter. मेरे पास यहाँ पर कोरिलेशन निकल कर आया 0.000116245। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पर हमें कोरिलेशन नेग्लिजिबल लग रहा है। इसको निकालने के लिए हमने जिस फंक्शन को यूज किया, मैं आपकी रेफरेंस के लिए उस फंक्शन को यहां पर दे रहा हूं। इसके बाद मैं कोरल के थ्रू इसी फंक्शन को रीचेक करना चाहता हूं। सो मैं यहां पर इक्वल्स टू कोरल फंक्शन यूज कर रहा हूं। कोरल पेरेंथेसिस स्टार्ट। कोरल फंक्शन के अंदर दो आर्गुमेंट्स हैं, array1 एंड array2। मेरे पास array1 शू साइज है, तो मैंने ये 20% का शू साइज array1 के अंदर दे दिया, कॉमा array2 के अंदर मेरे पास इन 20 लोगों का IQ लेवल है और ये भी मैंने IQ लेवल दे दिया।
I close parenthesis and I press enter. स्टूडेंट आप नोट करेंगे हमने ये जो कोरिलेशन निकाला ये स्टैटिस्टिकली कोरिलेशन के साथ बिल्कुल मैच करता है। इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। If the correlation coefficient of two variable is 0, there is no linear relationship between the variables. यहां पर हमारे पास ये एग्जैक्ट 0 नहीं है बट दिस इज नियर टू 0। यहां पर हम देखेंगे कि इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर कोई भी लीनियर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, suppose that the size of the shoes and IQ levels are observed and found to have a correlation of plus 0.00011625. This means that there is no correlation or relationship between these two variables. So we find that in this particular case there is no correlationship between these two things. मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। एक व्यक्ति किस साइज का शू पहनता है और उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, इन दोनों के अंदर आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। यहां पर मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है और मैं सेकंड पार्ट की तरफ मूव करता हूं। ऑल्सो ड्रॉ ए सूटेबल चार्ट। इसके लिए मैं शू साइज और IQ लेवल के कंप्लीट डेटा को नीचे तक सिलेक्ट कर लेता हूं। नाउ आई गो टू इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर मैं लाइन चार्ट को यूज करता हूं और मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं। मेरे पास यहां पर एक चार्ट आ गया। मैं इस चार्ट को यहां पर शो कर रहा हूं। सबसे पहले मैं इसके टाइटल को चेंज कर रहा हूं, जीरो कोरिलेशन। अगर आप इस चार्ट को बड़े ध्यान से देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास ब्लू लाइन के अंदर तो शू साइज दिए गए हैं और उसके ऊपर ये ऑरेंज कलर के अंदर जो लाइन ड्रॉ हुई है ये इंटेलिजेंट कोशेंट है। 20 व्यक्तियों की जितनी इंटेलिजेंस है ये उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है और हम इसको देखते हैं कि इन दोनों के अंदर आपस में किसी भी तरह का कोई पैटर्न मैच नहीं करता। मैं इसको जूम आउट कर रहा हूं सो दैट यू कैन सी द होल क्वेश्चन एट वन प्लेस। ये मैंने जूम आउट कर दिया और आप इस जगह के ऊपर पूरे क्वेश्चन को एक साथ देख सकते हैं। यहां पर हमने स्टैटिस्टिक्स के थ्रू भी जीरो कोरिलेशन को निकाला और हमने सेम चीज एक्सेल के कोरल फंक्शन के अंदर देखी। जब हमारे पास कोरिलेशन 0.0001 के करीब आता है तो इसको हम मान के चल सकते हैं दैट देयर इज नो कोरिलेशन। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जीरो कोरिलेशन वाला आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।